हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसके जीरोस फाइंड करने हैं और उसके बाद इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन भी बताना है। तो जीरोस क्या होते हैं? जीरोस होते हैं जो भी हमारी एक्स की वैल्यू निकल करके आती है वो हमारे इस पॉलिनोमियल के जीरोस होते हैं। अगर आपको जीरोस और कॉफिशिएंट के बारे में डिटेल में जानना है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जा करके देखें। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हम सिंपली मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारा ए है, ये बी है और ये सी है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में करते क्या है, 8 को और x को, हमारी जो a टर्म होती है और जो c टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म होती है, उनको आपस में हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं रफ में। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 8x स्क्वायर। तो हम इस बीच वाली टर्म को इस तरह से स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर तो हमारा 8 आ जाए और प्लस या माइनस करने पर हमारा 2 आएगा। तो कैसे करेंगे हम? हमें क्या चाहिए? 8x स्क्वायर चाहिए। हमें पता है कि 4 2 जा 8 होता है और अगर 4 में से हम 2 को माइनस करते हैं तो वो 2 आ जाएगा। तो हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ लिख देंगे -4x माइनस प्लस 2x माइनस 8। यहाँ पर देखो 4 में से अगर हम 2 को माइनस करते हैं तो हमारा 2x आ जाएगा और 4 2 जा क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। अब कॉमन निकाल लेते हैं, इन दोनों में से x को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमने x को बाहर निकाल लिया और यहाँ पर आ गया हमारा x माइनस 4। नेक्स्ट हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है हमारा, 2 बाहर निकाल लेते हैं और x माइनस 4। इसका ध्यान रखना है कि जो अंदर जो टर्म आ रही है वो दोनों सेम आए। x प्लस 2 हमारा एक फैक्टर बन गया और दूसरा बन गया हमारा x माइनस 4। नेक्स्ट x प्लस 2 इक्वल टू क्या होता है? हमारा 0 हो जाता है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? हमारा -2। तो एक जीरो हमारा क्या निकल के आ गया? -2। x माइनस 4 हमारा इक्वल टू 0। तो x कितना निकल के आ गया? 4। तो ये हमारे दो जीरोस फाइंड हो। अब हमें क्या करना है? इनके बीच में रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में। तो सम ऑफ द जीरोस क्या होता है हमारा? कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सम ऑफ द जीरोस क्या हो गए हमारे? अल्फा प्लस बीटा। इसको हम अल्फा प्लस बीटा भी लिखते हैं। ये हमारा अल्फा है, ये बीटा है। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स को हम ये भी लिख सकते हैं बी अपॉन में ए। यहाँ पर माइनस आएगा। और दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल टू ये होता है हमारा कॉफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमें क्या बताना था? जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन। तो ये जीरोस है, ये कॉफिशिएंट है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा हमारा? -2 प्लस 4 और माइनस बी अपॉन में ए क्या हो जाएगा? बी हमारा 2 था और ए हमारा है एक्स स्क्वायर मीन्स 1। जब कुछ भी नहीं होता तो वहाँ पर 1 होता है। तो माइनस ये है, यहाँ पर माइनस पुट कर देते हैं और यहाँ पर भी हमारे पास 2 पे माइनस में है 2, तो -2 और a हमारा है 1। तो इनको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आता है 2। और इस तरफ भी हम जब इसको सॉल्व कर लेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारा आंसर आता है 2। तो ये हमारा सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हमारा अल्फा था -2 और बीटा था हमारा 4। कांस्टेंट टर्म थी हमारी 8 -8, जिसके साथ में जो भी हमारा साइन दिया हुआ है हम उसको साथ में लेके चलेंगे तो हो गया -8 अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा है 1। तो यहाँ पे आ जाता है -8 और इस तरफ भी आ गया हमारा -8। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, हैंस वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। यहाँ पर ये हमारी a हो गई, ये b हो गई और ये c हो गई। अब a और c को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आता है 4। ठीक है, तो हमें क्या करने हैं? इसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे हमारा 4 आए और प्लस और माइनस करने पे हमारा -4 आए।
तो देन स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है हमारा 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। हमने 2s क्यों किया, क्योंकि 2 जा क्या होता है हमारा 4 हो जाएगा, और 2 में 2 ऐड करेंगे तो भी हमारा क्या आएगा 4 आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 4s इसमें से कॉमन निकालेंगे तो हमारा 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, 2s कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचता है हमारा 2s माइनस 1। सेम इधर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा, तो हम जब कुछ कॉमन नहीं निकलता तो हम 1 बाहर ले लेते हैं। तो 1 को बाहर ले लिया तो अंदर क्या हो जाता है 2s माइनस 1। अब हमने यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, यहाँ पर प्लस था यहाँ माइनस लगा दिया, वो इसलिए कि जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं -1 को 2s से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s आएगा, और -1 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 2s माइनस 1, ये हमारा एक फैक्टर बन गया, और दूसरा फैक्टर भी हमारा क्या बना 2s माइनस 1। एक बार हमने ये अंदर की टर्म को लिया, एक बार हमने बाहर की टर्म को लिया। अब इसके जीरोस भी सेम निकल के आएंगे, तो हो जाता है हमारा 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या होगा s इक्वल टू ये 1 इधर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, ये 2 के नीचे आ जाएगा। सेम इस तरह इधर भी कर लेते हैं 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s क्या हो गया हमारा 1/2। तो दोनों जीरोस हमारे सेम निकल के आए हैं। अब हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है, वेरीफाई सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू क्या होता है हमारा कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे माइनस लगेगा। सम ऑफ द जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये हमारे दो जीरोस हैं, हम इनको ऐड कर देते हैं 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू ये क्या होगा हमारा, इसको हम ये भी लिख सकते हैं -b अपॉन में a। अब हमारा b क्या है -4, तो ये माइनस और इस -4 का माइनस। ठीक है, अपॉन में a हमारा क्या है वो भी हमारा 4 है। तो हम इसको वेरीफाई करेंगे तो 1/2 क्या हो जाता है, दोनों एलसीएम से तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाता है 4/4। दोनों को कैंसिल आउट करेंगे तो आ गया 1। तो हो गया 1 इक्वल टू 1। ये हमारा वेरीफाई हो गया सम ऑफ द जीरोस। इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इक्वल टू क्या होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, जो होता है हमारा कांस्टेंट टर्म क्या होती है हमारी c, और x² क्या है हमारा 4, सॉरी यहाँ पर आएगा a। कांस्टेंट टर्म c और कॉफिशिएंट ऑफ x² क्या है हमारा a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं। हमारे दो जीरोस थे 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू c क्या है हमारा 1 और a है हमारा 4। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को तो आ जाता है यहाँ पर 1/4 इक्वल टू 1/4। तो हमारे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गए, तो लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड। देन अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट है हमारा 6x² माइनस 3 माइनस 7x। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर जो हमारी कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे बीच में रख दिया है, और जो हमारी कॉफिशिएंट ऑफ x थी इसको मैं साइड में रख दिया। तो इसको हम पहले रीअरेंज करेंगे 6x² माइनस 7x माइनस 3। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे 6 और 3 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, a और c को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है हमारा 3 6 जा 18। ठीक है, यहाँ पर -18 आएगा x²। तो हमारा क्या आना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में, इसको मिडिल जब हम स्प्लिट करेंगे तो हमारा -18x² आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, और प्लस और माइनस करने पे क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो किस तरह से कर सकते हैं हम, हमें पता है 9 2 क्या होता है 18 होता है, और 9 में से 2 को जब हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है हमारा 7। ठीक है, तो ये यूज़ करेंगे हम यहाँ पे 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। 9 2 18 एंड 9 में से 2 को हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा 7 आ जाता है। अब हम कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ से हमारा क्या कॉमन आ रहा है, हमें दिख रहा है ये दोनों 3 की टेबल में आते हैं, तो हम 3 को कॉमन रख लेंगे और x निकाल लेंगे। अंदर बच जाता है 2x माइनस 3 प्लस, जब यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या निकालेंगे 1 निकालेंगे,
और हो जाता है 2x-3। अब क्या फैक्टर निकल के आ गए, एक तो हमारा हो गया 2x-3, दूसरा हमारा होगा 3x+1। यहाँ से हम x की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, तो होगा 2x-3 इक्वल टू 0, और ये हो जाता है 3x+1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू -3 को इधर लेके जाएंगे तो हो जाता है +3, तो x हो गया हमारा 2/3। सेम ऐसे यहाँ पे भी कर लेते हैं, 3x इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा -1, और x की वैल्यू आ गई हम यहाँ पर -1/3। इस 3 को हम यहाँ पर नीचे लेके चले गए, तो हमारे ये दो जीरोस निकल के आ गए, x इक्वल टू 2/3 और -1/3। देन अब हम इनको वेरीफाई कर लेते हैं। तो होता है सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे माइनस आएगा, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², जो कि हमारा होता है कोफिशिएंट ऑफ x क्या होता है हमारा b, और कोफिशिएंट ऑफ x² होता है हमारा a। तो हम रख लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये दो जीरोस निकल के आए, इनका सम करेंगे 2/3 प्लस -1/3 इक्वल टू -b क्या है हमारा, b हमारा -7 है, तो माइनस ये वाला माइनस रखेंगे, फिर यहाँ पे -7 अपॉन में a है हमारा 6। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, तो हो गया 2 - 1 इक्वल टू, या माइनस माइनस प्लस, तो ये गया 7/6। यहाँ पर हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर 3 आएगा और इसके नीचे आएगा 2, तो ये हो गया 3/2। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3/2, ठीक है। और यहाँ पर होगा, जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हो जाता है 3 2 6, और उसके बाद इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होता है 9, 3 3 9, और इधर 2 से कर देते हैं तो हो जाता है 2 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया 7/6। तो इधर भी जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाता है हमारा 7/6, और इधर भी 7/6। ये वेरीफाई हो गया हमारा। नेक्स्ट हम कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू क्या होगा हमारा c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है हमारा, ये दो जीरो निकल के आए 3/2 मल्टीप्लाई -1/3 इक्वल टू c क्या है हमारा, c है हमारा 3 और a है हमारा 6। तो ये यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाता है, 3 1 3, 3 2 6। ये करेंगे हम सॉल्व, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बच जाता है हमारा -1/2, और इधर भी क्या आ गया हमारा -1/2। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर 4u² + 8u दिया हुआ है, कांस्टेंट हम गिवन नहीं है तो उसको हम 0 एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इनमें से हम क्या करेंगे, अब कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये 4 और 8 दोनों 4 की टेबल में आते हैं, तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे, और u को भी हम कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। u + 4 2 क्या होता है हमारा 8, तो ये हो गया। तो एक फैक्टर तो हमारा आ गया 4u इक्वल टू 0, दूसरा हम लिख देंगे u + 2 इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं इस 4 को इसके नीचे ले जाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमारा आंसर तब भी क्या आएगा 0। और यहाँ पर क्या निकल के आ गई, 0 की वैल्यू +2 में, इधर जाके हो जाती है -2 में, ठीक है। तो हमारे दो जीरोस फाइंड हो गए, एक हो गया हमारा 0 और नेक्स्ट हो गया ये -2। अब यहाँ पर हमने कांस्टेंट टर्म को 0 एज्यूम किया हुआ है, तो हम वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। वेरीफाई क्या होता है हमारा, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज -b अपॉन में a। तो सम ऑफ द जीरो, दो जीरोस ये हैं, इनको ऐड करेंगे तो 0 + -2 इक्वल टू -b
क्या है हमारा 8, तो हो जाता है -8, और a है हमारा 4। यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा -2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हो जाता है -2। तो ये हमारा सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म होती है हमारी सी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स नहीं है यू है, तो हम इसको यू लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर यू आ जाएगा। तो ये हो गया सी अपॉन में ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया हमारे, पहला जीरो हमारा जीरो था और दूसरा क्या था हमारा -2। तो जीरो और अगर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, इस तरह से सी अपॉन में ए रख लेते हैं। तो सी हमारा 0 है, ए हमारा 4 है। तो जब भी हम डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को 0 से या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा 0। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, तो लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। फर्स्ट का 5th पार्ट देख लेते हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें t² -15 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या किया है इन्होंने, जो मिडिल टर्म होती है हमारी कोफिशिएंट ऑफ t, वो गिवन नहीं है, तो हम उसको भी एज्यूम कर सकते हैं कि वो हमारी 0। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं t² + 0 × t -15, ऐसे हम उसको एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर t² है, अगर मुझे इसका 15 का भी स्क्वायर बनाना है तो मैं क्या करेंगे हम, तो यहाँ देखिए t² है, अगर मैं यहाँ पर √15 का स्क्वायर कर दूँ तो मेरा ये निकल के आएगा। √15 को अगर हम √15 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, 15। ठीक है, 15 निकल के आएगा। तो उसी तरह से हमने यहाँ पर एज्यूम कर लिया कि यहाँ पर √15 होगा, तभी हमारा जो आंसर है वो ये निकल के आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, ये क्या बन गया हमारा a² - b², a² - b²। क्या आइडेंटिटी होती है, a + b और a - b। तो लिख देंगे t हमारा a है, √15 हमारा क्या है b, तो t + √15 और दूसरा क्या हो गया t - √15। तो ये हमारे यहाँ पर t क्या हो जाएगा, -15, ये पहला जीरो निकल के आ गया, और दूसरा क्या हो गया t = प्लस में √15, ये दूसरा जीरो निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनको वेरीफाई करेंगे। तो क्या होता है, सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ t अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ t² विच इज -b अपॉन में a। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, सम ऑफ द जीरोस की हो जाएगी हमारी -√15 + √15 इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ t क्या है हमारा -b। तो हमारी बीच वाली टर्म तो गिवन है नहीं, वहाँ पे लिख देंगे हम 0 अपॉन में a क्या है हमारा 1। ठीक है, जब t के साथ कुछ भी नहीं है तो वो 1 है। जहाँ पे देखो -15 और +15 दोनों कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ जाता है हमारा 0, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हमारा 0। तो ये हमारा सम ऑफ द जीरोस वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ t² विच इज c अपॉन में a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, -√15 मल्टीप्लाई √15, ये दो जीरोस थे, -√15 और +√15 इक्वल टू c क्या है हमारा -15 अपॉन में t² क्या है हमारा 1। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ओपन हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा -15, और इधर भी हमारा क्या आ रहा है -15। तो ये भी वेरीफाई हो गया। तो हम लिख देते हैं अब हैंस वेरीफाइड। अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 के 6th पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 3x² - x - 4। अब इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। 4 3 क्या होता है, वो 12 होता है। ठीक है, यानी कि a और c को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जाता है 12। और जब हम क्या करना है हमें, तो ये बीच वाले के ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे इसको स्प्लिट करना है कि हमारा मल्टीप्लाई करने पर 12 है और प्लस या माइनस करने पर यहाँ पर क्या है 1 है, क्योंकि जहाँ x की वैल्यू हमें कुछ गिवन नहीं है पर, तो यहाँ पे 1 है। ठीक, तो लिख लेते हैं 3x²। तो कैसे कर सकते हैं हम, हमें पता है कि 4 3 क्या होता है 12 होता है, जो कि हम यहीं पे हमें दिख रहा है। और 4 में से 3 जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -4x + 3x - 4।
कॉमन निकाल लेते हैं हम, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ x कॉमन है, तो x को बाहर निकालते हैं और हो जाएगा 3x-4। सेम इधर भी हमारा 1 आ जाएगा बाहर और हो जाएगा 3x-4। तो एक फैक्टर बन गया x+1, दूसरा बन गया 3x-4। जीरोस फाइंड कर लेते हैं, तो x+1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। 3x-4 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ये 4 इधर जाकर प्लस में हो जाएगा और ये 3 इसके नीचे आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये दो जीरोस हमें मिल गए। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। हो जाता है सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो हो गया -b अपॉन में a। वैल्यूज पुट कर लेते हैं। पहला जीरो है हमारा -1 + 4 अपॉन में 3 इक्वल टू -b क्या है हमारा 1। तो माइनस, ये माइनस और इसका माइनस दोनों मिलकर के क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। और a है हमारा 3। ठीक है, यहाँ पे 3 जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाता है -3 + 4 अपॉन में 3 इक्वल टू 1 अपॉन में 3। इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 3 गया तो कितना आता है हमारा 1 आता है। 1 अपॉन में 3 इक्वल टू 1 अपॉन में 3। तो ये वेरीफाई हो गया हमारा सम ऑफ द जीरोस। ठीक, इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई करेंगे, तो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² विच इज c अपॉन में a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 4 अपॉन में 3 और इधर c क्या है हमारा -4 अपॉन में 3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 × 1 = 4 अपॉन में 3 इक्वल टू -4 अपॉन में 3। तो ये भी हमारा वेरीफाई हो गया, तो लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।